करिए। राम कथा पार्क में आपके समक्ष मौजूद उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का 80 वर्ष से अधिक अवस्था में योग दिवस पर भी आप सबके साथ योग करने वाली ऊर्जावान माननीय राज्यपाल महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। और अब महंत नृत्य गोपाल दास जी का सम्मान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। त्वरित निर्णय लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय सम्मान कर रहे हैं अयोध्या के परम पूज्य संत श्री नृत्य गोपाल दास जी का। क्या अयोध्यावासी अभी भी ताली नहीं बजाएंगे? जोरदार तालियां महंत नृत्य गोपाल दास का सम्मान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय। राम दरबार उन्हें भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। पूरे संत समाज का सत्कार हो चुका, महंत जी का सत्कार हुआ और अब मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें। आपकी आवाज पीछे से आ रही है, मैं सुन पा रहा हूं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दीपोत्सव के 7वें संस्करण के शुभ अवसर पर यह कॉफी टेबल बुक का विमोचन 2017 में जब दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तब आप लोगों का उत्साह ऐसे लगता था जैसे कि हर व्यक्ति की एक ही तमन्ना है और आपके यहां से एक ही नारा गूंजता था। जब मैं यहां आया था मंच पे उस समय भाषण देने के लिए, भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद जब यहां पे मैं स्वागत भाषण के लिए उपस्थित हुआ था, तो आपकी ओर से एक ही आवाज आई थी कि योगी जी एक काम करो और मंदिर का, और वही उत्साह की परीक्षा की घड़ी आ चुकी है अयोध्या के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। इसलिए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, बोले सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, सरयू मैया की, सरयू मैया की जय श्री राम। अयोध्या वासियों को और प्रदेशवासियों को दीपावली की और इस दीपोत्सव की हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। हम सब ने अभी हजारों वर्ष पहले प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। उस दृश्य को संजीव बनाने के लिए प्रदेश सरकार के वाहन से एक हेलीकॉप्टर से प्रभु राम अयोध्या में आए। भरत मिलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और अभी माननीय राज्यपाल महोदय, पूज्य संतों और प्रदेश सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों और सामाजिक जीवन से जुड़े हुए विभिन्न विभूतियों ने भगवान राम की अर्चना की। राज्याभिषेक के इस कार्यक्रम के हम सब साक्षी बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम के हम साक्षी बन रहे हैं। यह दुनिया के 100 से अधिक देशों में पूरा कार्यक्रम लाइव हो रहा है और हर जगह इस कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है कि कैसे उस समय भगवान राम आए होंगे और कैसे पुष्पक विमान उतरा होगा और कैसे फिर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की होगी। यह दृश्य भी आप सब ने आज यहां पर पुनः देखा होगा। भाइयों बहनों, आज से 7 वर्ष पहले जब हम लोगों ने अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, एक असमंजस की स्थिति थी। कार्यक्रम होना है, नहीं होना है, दीपावली का अयोध्या के साथ जुड़ाव होने के साथ साथ इसका परिणाम क्या होगा। और
उस समय सरकार के निर्णय, उस समय के हमारे सभी सहयोगियों ने मिलकर के पूज्य संतों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज वह उत्तर प्रदेश का और अयोध्या का एक न केवल बड़ा कार्यक्रम बना है, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता हुआ देश और दुनिया का एक यूनिक इवेंट भी बन रहा है। गत वर्ष हमारा सौभाग्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम के साक्षी बने। उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद यहां आकर के मिला और आज उन्हीं के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में 500 वर्षों के इंतजार को दूर करते हुए अयोध्या में प्रभु राम के राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के कार्यक्रम को भी हम सब अपनी आंखों से बनते हुए देख रहे हैं और जनवरी माह के इंतजार में सभी संत, सभी भक्त, सभी श्रद्धालुजन उस इंतजार के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं। इस दौरान हमने नई अयोध्या को बनते हुए भी देखा है। यानी आज के दिन पर केंद्र और राज्य सरकार का मिलाकर के 178 परियोजनाओं पर 30,500 करोड़ रुपए की धनराशि अयोध्या के विकास के लिए खर्च हो रहा है। यानी अयोध्या से अधिक प्रिय मेरे लिए और कोई नहीं। यह प्रसंग हर कोई नहीं जानता है। और भाइयों बहनों, अयोध्या को भगवान राम के ही अनुसार उनकी प्रिय नगरी के रूप में प्रस्तुत करने का दायित्व तो डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करने के लिए तैयार है। और पिछले 9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में पिछले 6-6.5 वर्ष से जिन कार्यक्रमों को हम लोगों ने यहां पर प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है, वे सब भी आपके पास हैं। भाइयों बहनों, जिस अयोध्या के बारे में भगवान ने स्वयं कहा हो, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, यानी जिस अयोध्या धाम की महिमा को प्रभु अपने श्रीमुख से गा रहे हो, उस अयोध्या धाम के लिए कुछ भी योगदान दे देना ये जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने जैसा होगा। और भाइयों बहनों, उसी जन्म और जीवन उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, यानी जिस अयोध्या धाम की महिमा को प्रभु अपने श्रीमुख से गा रहे हो, उस अयोध्या धाम के लिए कुछ भी योगदान दे देना ये जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने जैसा होगा। और भाइयों बहनों, उसी जन्म और जीवन को धन्य करने के लिए ये जनता जनार्दन भी, पूज्य संत जन भी, महामहिम राज्यपाल जी भी और सरकार के मंत्री और अधिकारीगण भी यहां पर उपस्थित होकर के अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य करने के लिए, लोक कल्याण के उस हेतु को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। और भाइयों बहनों, उसी अभियान के लिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं कि अयोध्या के बारे में भगवान ने एक और बात कही कि अति प्रिय मोही यहां के वासी, यानी यहां के वासी मुझे बहुत प्रिय हैं। भाइयों बहनों, अगर प्रिय हैं तो हमारा क्या काम है, हमारा भी तो कोई दायित्व बनता है। अयोध्या वासियों को मैं एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों के लिए और अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाने के लिए जिसका स्वरूप उभर रहा होगा, जिसका एक झलक आप देख रहे होंगे। और पिछले 6 बार के दीपोत्सव के कार्यक्रम का परिणाम आज आपको अयोध्या में इस विकास के इस मूर्त स्वरूप को और भगवान राम के इस भव्य मंदिर को देख करके भी एहसास हो रहा होगा। हमारे पूर्वजों ने दीप प्रज्वलन और दीपदान की महत्ता को वैसे ही नहीं रेखांकित किया है। इसके आध्यात्मिक, इसके भौतिक महत्व भी है, इसके आदिदैविक महत्व भी है और इन सभी महत्वों को रेखांकित करने के लिए ही हमारे यहां इसको एक धार्मिक कर्मकांड के साथ और आयोजनों के साथ जोड़ा गया और उसके परिणाम आज यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी बनती है, जब भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए स्वयं आ रहे हैं। 500 वर्षों का एक लंबा इंतजार, कितनी सौभाग्यशाली हमारी पीढ़ी है। पूज्य संतों ने, राजा महाराजाओं ने, योद्धाओं ने, वीर योद्धाओं ने
अनेक युद्ध लड़े। और भाइयों बहनों, यहां पे विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में चला एक सदी का सबसे बड़ा सांस्कृतिक अभियान, सदैव अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में पूज्य संतों ने, पूज्य संत शंकराचार्य स्वामी संतान शांतानंद जी महाराज रहे हो, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज रहे हो, स्वामी वामदेव जी महाराज रहे हो, या फिर गोरखपीठ की वो परंपरा, चाहे वो पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज रहे हो, चाहे पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज रहे हो, पूरा जीवन एक ही ध्येय को लेकर के, और वह ध्येय था कि भगवान राम के भव्य मंदिर को पुनर्स्थापना के कार्यक्रम को हर हाल में होना है। और आज जो साकार हो रहा है, तो साकार होने के लिए अयोध्या वासियों को, जिस अयोध्या वासियों के बारे में भगवान ने स्वयं कहा अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, तो उस अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी भी बनती है कि भगवान जब आपको सबसे प्रिय मानते हैं, तो जब भगवान आ रहे हो, तो जैसे दीपावली का कार्यक्रम अयोध्या वासियों ने पूरी दुनिया के सामने दीपोत्सव के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, ऐसे ही भगवान राम के 22 जनवरी के अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए जब प्रधानमंत्री जी आएंगे, तो अयोध्या वासियों को स्वागत की तैयारी, उसी प्रकार की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। आप सब तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? जय जय सीताराम। सभी लोग तैयार हैं? भाइयों बहनों, भगवान राम का याद रखना, भगवान राम का, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण होना और रामलला का अपने भव्य मंदिर में विराजमान होना, ये राम राज्य की आधारशिला को पुष्ट करना है, मजबूत करना है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर भारत के अंदर स्थापित किया है। राम राज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। मणोस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृताः ऊतदस्य यदवरिष्यः परव्याग्वं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो सूर्यो अजायत देवाजतज्ञान्तन्वाना अवधनन् पुरुषं पासोमा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्त निधर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः ततन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः भवन्ति देवाः अनभ्यः हस्तैः सानिखञ्जिर्वसे सागुं तस्या सायुध इन्द्रो गलेन सागुं सृष्टजित्तो मपाबाहु सद्गुणाधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता बृहस्पते पारिदीया रथेन रक्षोहामित्रा अपबाधमानः प्रभञ्जनतेन प्रमीणा जया जयन्नस्माकमध्वजिता रथानां बलविजयाय स्थाविरः
प्रवीराः सहस्वान्वादि सहमान उग्राः अभिधीरानवासाम् उरोर्वरीयो वरुणस्ते गृणोतु जयन्तन्त्वानुदेव मदन्तो ॐ मां बिभ्राद्रिहत्ते वतो सौम्यम् अथवाजुषकन्यपतावपिनुतम् वातजूतो जो अभिरक्षति मन प्रजाः उपोख पुरुधाभिराजते उदुतियञ्जातवे गिरिशान्ताभिचाकसीः जामेखं गिरिशान्तास्ते देव्यजावे शिवाङ्गिरितराताङ्करो माहि गोंसेयागता शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसि यथा सर्वमिज्जगादा यक्ष्मगं सोमदा आसत अद्रवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विखक अहेश सर्वाश्च जाम्भयान्तो सर्वाश्च जानशकराजरसान्तनो नाम पुत्रास यत्र पिता भवन्ति मान मध्यारीरेखतायुर्गान्तो आदित्यरान्तारिक्षमादितेर्माता सा पिता। हरि ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य श्री विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मोत्ये प्रारार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे श्रेयोध्यायां ब्रह्मानतीर्थे नलनाम संवत्सरे मासानामुत्तमे मासे पुण्यपवित्रमासे कार्तिक मासे शुभे कृष्णपक्षे अद्य त्रयोदश्यां तदुपर चतुर्दश्यां तिथौ शुभवासरे शनिवासरे शुभ नक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे शुभाशुजाते सूर्ये चंद्रे देवगुरौ शेषेषु गृहेषु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम सुपुरुषो नामाहम गोत्रः अपना अपना नाम और अपना अपना गोत्र लेंगे। भगवती सरजू कृपा कटाक्ष प्राप्त अर्थे भगवती सरस्वती आर्तिक्यम संकल्पम अहम करिष्ये। जाग्रत दूरमुदयते दैवान्तरसुप्तस्य ओम जल रूपेण ब्रह्मैवा सरयो मोक्षदा सदा नात्र्यो भोग कर्माणि राम रूपो भगवते श्री सरजू देव्यै नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे पुष्पाणि समर्पयामि।